हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम यहाँ पे करेंगे स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक विकार क्या क्या थे, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। और नॉलेज एंड करिकुलम का और अन्य क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और माता पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त व भुवनेश्वर देवी। उसके बाद जन्म का नाम था, जन्म के समय नाम नरेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद जन्म स्थान था कोलकाता के सिमुलिया पल्ली में। उसके बाद पिता का व्यवसाय था हाई कोर्ट में वकील, और घर का वातावरण धार्मिक था। और नरेंद्र बचपन से कुशाग्र बुद्धि थे, यानी कि शार्प माइंड के थे, जिसको तेज बुद्धि भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1880 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तथा स्वामी विवेकानंद बने। उसके बाद है 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ। गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने निर्वाण प्राप्त किया। उनकी नस नस में भारतीयता तथा आध्यात्मिकता भरी थी, अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी भारतीय वेदांत तथा उपनिषद रहे। उसके बाद है शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। मन वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है, और इस शक्ति को विकसित करने हेतु ब्रह्मचर्य आवश्यक है। बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करे। जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाए। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक है। शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े तथा बुद्धि विकसित हो। शिक्षा का अर्थ देखेंगे क्या है इनके अनुसार। शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से नहीं है, जो बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसी जाती है। उन्होंने लिखा, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। शिक्षा के उद्देश्य, सबसे पहला है पूर्णत्व को प्राप्त करना। अंतर्निहित पूर्णत्व को प्राप्त करना। लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान पहले से है, बस उस पर पड़े आवरण को हटाना ही शिक्षा है। शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक विकास हो गया निर्भीक व बलवान, और मानसिक विकास हो गया अपने पैरों पर खड़ा हो सके। थर्ड है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, नागरिक को महान बनाने व राष्ट्र का उत्थान करने हेतु। चौथा है विभिन्नता में एकता की खोज। आध्यात्मिक व भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। अतः शिक्षा ऐसी हो कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। फिफ्थ है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। चारित्र निर्माण आवश्यक माना, इसके लिए ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया। उससे बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होगी तथा मन वचन और कर्म से पवित्र बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे पाठ्यक्रम। आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति पर भी ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, साधु संगत, उपदेश तथा कीर्तन तथा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद है लौकिक समृद्धि हेतु भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, मनोविज्ञान, व्यावसायिक विषय, कृषि, खेल कूद, व्यायाम आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ। योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए। केंद्रीकरण विधि द्वारा मन को विकसित करने के लिए है। व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभव तथा रचनात्मक कार्य, अनुकरण विधि, निर्देशन व परामर्श विधि आदि को समर्थन दिया।
उसके बाद बालक का स्थान। शिक्षा का केंद्र बिंदु पेड़ पौधे की भांति स्वयं ही विकसित होती है। स्वाभाविक रूप से उनका विकास होता है। हम लोगों को सिर्फ एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बालक अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। उसके बाद है शिक्षक का स्थान। स्वशिक्षा में विश्वास था। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शिक्षक है। शिक्षक दार्शनिक मित्र पथ प्रदर्शक है। जन साधारण की शिक्षा। स्वामी जी के समय में शिक्षा जन साधारण को सुलभ न थी, केवल समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित थी। अतः राष्ट्र की आर्थिक दशा सुधारने हेतु जन साधारण की शिक्षा पर बल दिया। उसके बाद है इसमें योगदान। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का व्यवहारिक सुझाव दिया था। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया था। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय दर्शन के प्रभाव को स्थापित किया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, राजयोग, धर्म विज्ञान, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा आदि ग्रंथ लिखे। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। तो पहला है इसमें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद व प्रयोजनवाद आदि दार्शनिक विचारधाराओं की झलक इनके दर्शन में देखने के लिए मिलती है। प्रकृतिवादी प्रकृति के संपर्क में सच्ची शिक्षा, आदर्शवादी आध्यात्मिक विकास, प्रयोजनवादी तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता आदि पर बल दिया। और लास्ट में है वस्तुतः यह शिक्षा दर्शन आधुनिक तथा प्राचीन विचारों का संबंध है। तो यही था इनका शैक्षणिक दर्शन या शैक्षणिक विचार ही बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे अन्य दार्शनिक के शैक्षणिक विचार लेकर आएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।